हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमारी लास्ट वीडियो में जब हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने उसका स्केड्यूल बनाया था, उसका डायग्राम बनाया था, थोड़ी सी बात जानी थी इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आज हम सारी बात जानते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जिसके बाद इस वीडियो के बाद हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना पाएंगे ऑर्डिनल अप्रोच से। कौन सा अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच, जो इंडिफरेंस कर्व को यूज करके बनाया जाता है। तो वो बात की बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व मींस आईसी। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये ऐसा कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस ये देखिए 0x y, दिस इज गुड x, दिस इज गुड y। हम जानते हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसे जाता है, ऐसे। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। इट मींस जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व जो जाएगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, मींस नीचे की तरफ ये झुक रहा है। कोई भी कर्व, यहां पे हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाता है? क्यों जाता है? आप देखिए, कोई भी कर्व जो है वो दो वेरिएबल की रिलेशन की वजह से बनता है। जैसे यहां पर हमने गुड x लिया है, यहां पर हमने गुड y लिया है। जब भी इन वेरिएबल्स में, इन गुड्स में, या जो भी चीज हम लेते हैं, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। मींस व्हाट इज नेगेटिव रिलेशनशिप? अगर एक बढ़ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या फिर दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है और पहला डिक्रीज हो रहा है, इट मींस दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। जब भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई रिलेशनशिप होगा, तो कोई भी कर्व होगा, चाहे वो कैसा भी शेप ले रहा हो, शेप इज अ डिफरेंट थिंग, वो कोई भी शेप ले रहा हो, बट वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है तो उसका रीजन क्या है? टू गेट मोर यूनिट ऑफ गुड x वी हैव टू डिक्रीज यूनिट्स ऑफ गुड y। सिंपल सी है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, indifference curve is convex to the point of origin। मीन्स ये शेप कौन सी लेता है इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व लेता है कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। दिस इज गुड x, this is good y, this is indifference curve। मीन्स इंडिफरेंस कर्व ने जो शेप ली है वो कौन सी शेप ली है? कॉन्वेक्स। ये ऐसी शेप ली है इसने, दिस वे, दिस इज कॉन्वेक्स शेप। हम जानते हैं कि कोई भी कर्व शेप जो लेता है वो किस वजह से लेता है? कि उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, किस रेट से एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा गुड को घटाया जा रहा है, वो रेट क्या है? देखो, पहले वाले पॉइंट पे हमने पढ़ा था, टू गेट द यूनिट, मोर यूनिट ऑफ गुड x वी हैव टू डिक्रीज यूनिट्स ऑफ गुड y। मतलब हमने गुड x को पाने के लिए गुड y को घटाया। अब किस रेट से घटाया? अगर हम उसको पहले ज्यादा घटा रहे हैं, फिर कम घटा रहे हैं, फिर कम घटा रहे हैं, फिर कम घटा रहे हैं, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने स्केड्यूल से बताया भी था आपको। इधर देखिएगा, हमने आपको बताया था दिस इज गुड x, दिस इज गुड y, 1 2 3 4, छोटा सा बनाता हूं, दिस इज 10 6 3 1। आप देखिए कि यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, आप देखिए यहां पर एक यूनिट पाने के लिए हमने कितने यूनिट खोए हैं? 4। इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? 4:1। यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है? 3:1। टू गेट 1 यूनिट ऑफ गुड x वी आर सैक्रिफाइसिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड y, जो हम पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। इट मींस यहां पर जो होगा
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गुड बाय पहले हमने ज्यादा सेक्रीफाइस करा, फिर कम सेक्रीफाइस करा, फिर कम सेक्रीफाइस करा। अगर ऐसा कोई सिलसिला रहेगा दो गुड्स के बीच में, तो शेप हमेशा कॉन्वेक्स ही आएगी, हमेशा शेप कॉन्वेक्स ही आएगी। अगर ये डिमिनिशिंग ना होकर इंक्रीजिंग होता, मींस पहले कम होता, फिर ज्यादा होता, फिर ज्यादा होता, फिर आता कॉनकेव शेप। और अगर ये कांस्टेंट होता कि बार बार 2 ही सेक्रीफाइस हो रहा है, या 3 सेक्रीफाइस हो रहा है, या 5 ही सेक्रीफाइस हो रहा है, फिर आता है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वो हमारा बात का विषय है। फिलहाल हम ये बात जानते हैं कि व्हाई दिस कर्व इज कॉन्वेक्स, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बस ये हमें लिखना है, इसके अलावा अभी हमें और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है? ईच पॉइंट ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व derives equal level of satisfaction. Means कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व ले लो आप, कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी। कोई भी इंडिफरेंस कर्व, जैसे हमने ये वाला इंडिफरेंस कर्व लिया है जो हमारा पहले ही बना हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसी इंडिफरेंस कर्व में बना लेते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व जब मैंने अगर स्केड्यूल से बनाया होता तो हम कैसे बनाया होता? एक पॉइंट हमारा यहां पे आया होता, एक पॉइंट यहां पे आया होता, एक पॉइंट यहां पे आया होता, यहां पे आया होता और संभवतः यहां पे आया होता। इट मींस मैंने यहां पे 5 कॉम्बिनेशंस बताए हैं इंडिफरेंस कर्व के अंदर। अगर 5 तो छोड़ो, आप यहां पर सैकड़ों कॉम्बिनेशंस भी बना दो, सैकड़ों कॉम्बिनेशन। सबसे लास्ट वाला ले लो, सबसे पहला वाला ले लो, बीच वाले ले लो, इधर वाला ले लो, इधर वाला ले लो, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये A B C D E, अगर मैं इनका नामकरण कर देता हूं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं कंज्यूमर के लिए। मींस इफ कंज्यूमर हैज टू चूज, कंज्यूमर को चूज करना है, तो कंज्यूमर इसमें मतलब आसानी से चूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगर बाकी सब चीजें हम अलग रखते हैं, मींस कि उसके लिए सारे सेटिस्फैक्शन पॉइंट बिल्कुल इक्वल हैं, और इसी आधार पे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो इसी आधार पे मैंने बताया ईच पॉइंट ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे वो एक ही इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए, उसमें जितने भी अन्य कॉम्बिनेशंस हैं उनका मतलब होता है दे आर डिराइविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सिंपल सा चीज है, उसी आधार पे हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया भी था, आपको याद भी होगा। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? हायर द इंडिफरेंस कर्व, greater will be the level of satisfaction. Means जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, जितना इंडिफरेंस कर्व ज्यादा होगा, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है ये किस पे आधारित है? आपने एजम्पशंस पढ़े थे मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर हमेशा वही चीज प्रेफर करता है जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्यों प्रेफर करता है? सिंपल सी बात है, ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसी बास्केट में अगर 10 बनाना सके हैं और दूसरी बास्केट में 15 बनाना सके हैं और हमें इक्विवेलेंट उसको प्राइस पे करने हैं, तो नो डाउट कि अगर हमारे बजट के अंदर आ रहा है तो हम किसको चूज करेंगे? हम नो डाउट उसको चूज करेंगे जहां पर क्वांटिटी ज्यादा है, बिकॉज मोर क्वांटिटी मीन्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात है। तो इट मींस अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, कि यहां पर दो इंडिफरेंस कर रहे हैं, दिस इज IC, दिस इज IC1, दो इंडिफरेंस कर रहे हैं। एक का कॉम्बिनेशन ये आ गया, एक कॉम्बिनेशन ये बता रहा है और एक कॉम्बिनेशन ये बता रहा है। आप ढंग से देखिएगा, अगर इस कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि इंडिफरेंस कर्व ने यह बता रहा है कि गुड X हमने इतना कंज्यूम करा है और गुड Y हमने इतना कंज्यूम करा है, आपको पता भी है इस बारे में।
और दूसरा कॉम्बिनेशन, यहां कॉम्बिनेशन एन लिख देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन एम लिख देता हूं। कॉम्बिनेशन एम क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉम्बिनेशन एम ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं गुड वाई इतना कंज्यूम कर रहा हूं और गुड एक्स इतना कंज्यूम कर रहा हूं। आप देख सकते हैं गुड एम in any respect is having more quantities of good y and more quantities of good x। कि जो कॉम्बिनेशन m है, जो कौन से इंडिफरेंस कर्व पे है? IC1 इंडिफरेंस कर्व पे है। उसमें IC1 इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन कौन सा है? n वाला। पॉइंट m जो है वो पॉइंट n के कॉम्बिनेशन के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी हासिल रखता है। मींस कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो कॉम्बिनेशन m में ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और कॉम्बिनेशन n में कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो बताइए कि कंज्यूमर कौन से चूज करेगा? अगर कंज्यूमर को चॉइस दे दी जाती है तो डेफिनेटली कंज्यूमर IC1 पे रहना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू IC, अगर उसको चॉइस दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन ऑन IC1 having more quantities as compared to the combination on IC, and more quantities means more satisfaction। तो कंज्यूमर ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए जाता है। इट मींस इस हिसाब से कॉम्बिनेशन विल, कौन सा कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन M will be having more level of satisfaction as compared to combination N। तो कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा? कॉम्बिनेशन N, क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में टकरा नहीं सकते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? ये देखिए, उसके लिए आपको ऐसे प्रूव करके बताना पड़ेगा। ये देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया और एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया। एक मैं पॉइंट यहां पे लिख देता हूं दैट इज M, और एक पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं M, और एक पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज P। देखिए, अभी हमने इससे पहले एक फीचर पढ़ा था, एनी पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, एनी पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व ड्राइव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एनी पॉइंट, किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होंगे उनमें सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? बराबर होगा। आप देखिए कि इंडिफरेंस कर्व IC को चुन लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व IC में दो पॉइंट आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन P एंड कॉम्बिनेशन N। तो कॉम्बिनेशन P जो है वो कॉम्बिनेशन N के बराबर है। किस पॉइंट से? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि जो P में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है और जो N में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल बराबर है। रीजन फॉर दिस दे आर ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। कौन सा वाला? IC। इस वजह से कॉम्बिनेशन P और कॉम्बिनेशन N बिल्कुल बराबर है। उसी आधार पे अगर हम देखते हैं IC1 पे देख सकते हैं दो पॉइंट आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन P एंड कॉम्बिनेशन M। तो देखते हैं, कॉम्बिनेशन P बराबर कॉम्बिनेशन M, ये भी बराबर होना चाहिए। Why? Because they are also on same इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC1, जिसको हम कहते हैं IC1। तो उस आधार से आप देखिए कि अगर P इज इक्वल टू N है और M इज इक्वल टू N है, तो जाहिर सी बात है अगर हम ट्रांजिटिविटी वाली बात फॉलो करते हैं तो N शुड बी इक्वल टू M, N M के बराबर होना चाहिए, क्योंकि P N के बराबर है, P M के बराबर है, तो N और M बराबर होने चाहिए। मगर हम ये भली बातें जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें कि N और M आपस में बराबर नहीं हो सकते। वाई? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फीचर पढ़ा था कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है ड्राइव्स ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हम देख सकते हैं M इज ऑन हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व और N इज ऑन लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इस आधार से M इज ग्रेटर देन N है, इस आधार से। और मगर उस आधार से अगर हम देखें तो N शुड बी इक्वल्स टू M। इट मींस
एक फीचर से n इक्वल्स टू m आ रहा है और एक फीचर से m इज ग्रेटर देन n आ रहा है, तो इट मीन्स ये कंसेप्ट ही गलत है। सो इसके फीचर्स के द्वारा ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रूव करके आपको बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे 5 के 5 फीचर्स, और बहुत इजी है 5 फीचर्स। एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं। सबसे पहला फीचर था इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाता है। दूसरा हमारा फीचर्स था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप लेता है। कॉन्वेक्स शेप क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, आपको याद होगा, तीसरा पॉइंट था हमारा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इंडिफरेंस कर्व ये दर्शाता है कि उसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं कंज्यूमर के लिए, कि कोई भी पॉइंट किसी पॉइंट से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, दे ऑल आर इक्वल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वही जो अभी हमने ये वाला फीचर पढ़ा था कि जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जितना नीचे इंडिफरेंस कर्व हो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही कम होगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज क्वांटिटी, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर होगा क्वांटिटीज उतनी ज्यादा होंगी, जितना नीचे होगा क्वांटिटीज उतनी ही कम होंगी। And the last one is two indifference curve never intersect, cannot intersect each other. The reason for this आपके सामने है कि इसको आपको प्रूव करना बताना पड़ेगा। एक फीचर से ये बैठ रहा है और एक फीचर से ये बैठ रहा है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आई थिंक आपको पांचों के पांचों फीचर समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, और कोई अगर गड़बड़ लगती है तो मुझे राय देना मत भूलना। थैंक यू।